जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज टाटा हैरियर ईवी के बहुत कमाल के वेरिएंट है मेरे पास और मुझे लगा कि आपके लिए क्यों ना एक कंपैरिजन कर दिया जाए छोटा सा। इन दोनों वेरिएंट के अंदर 2 लाख रुपए का अंतर है। अब आप कहोगे वेरिएंट कौन से हैं, तो भाई ये बेस वेरिएंट है, एडवेंचर 65 के नाम से आता है, बट इसमें एक सनरूफ एक्स्ट्रा मिलती है बस। तो ये एडवेंचर एस वेरिएंट है 65 बैटरी पैक के साथ में। और यहां पर बात करें तो ये हमारे पास फियरलेस प्लस वेरिएंट है 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। तो यहां पर इन दोनों गाड़ियों के बीच में सिर्फ 2 लाख रुपए का अंतर है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2 लाख रुपए में आपको यहां से यहां जाने पे क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। हर चीज बड़ी बारीकी से और डिटेल में होने वाली है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई, दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको सेम रिमोट की का सेटअप देखने के लिए मिलेगा जो कर्व के साथ शुरुआत हुई थी। आप इस चाबी को देख सकते हो, यहाँ पर आपको 4 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट को ओपन कर सकते हो और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। और 2 रिमोट की एक जैसी दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके वेरियंट्स के बारे में। देखो, ये है एडवेंचर एस 65 वेरियंट और ये है फियरलेस प्लस 65 वेरियंट। अब इन दोनों की कीमत में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, सिर्फ 2 लाख रुपए का अंतर है। दोनों के प्राइसिंग सुन लो भाई। अगर भाई एडवेंचर एस 65 की बात करें तो ये 21,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और ये बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहां पर आपको सनरूफ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है। बस आप इसमें जो एस लगाए ना उसे समझिए कि वो एक्स्ट्रा है। बाकी उसके बाद आते हैं इस वेरिएंट पे। ये है भाई फियरलेस प्लस 65 वेरिएंट और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 23,99,000 रुपए। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो है ना सिर्फ 2 लाख रुपए का अंतर है, बट 2 लाख रुपए में कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके बैटरी पैक के साथ। देखो, दोनों में ही सेम बैटरी पैक ऑफर किया जाता है। 65 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। दोनों के अंदर सेम मोटर का सेटअप है। 175 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर देखने के लिए मिलती है। दोनों ही गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। और अगर हैरियर में बात की जाए तो सब कुछ टॉप एंड वेरिएंट को छोड़ दिया जाए तो वहां पर आपको क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप मिलता है, बट इन वेरिएंट्स में आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। अब देखो, अगर पावर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देती हैं। और अगर रेंज की बात आती है तो भाई कंपनी क्लेम करती है भाई 538 किलोमीटर की रेंज, लेकिन रियल लाइफ में कहीं ना कहीं ये गाड़ियां 450 से 500 के बीच में ऑलमोस्ट चल जाती हैं। 500 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 450 से 480 तक ये निकाल देती हैं रेंज, अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बेस वेरिएंट से शुरुआत करते हैं। देखो, अगर यहां पर देखा जाए तो सामने की तरफ आपको कनेक्टेड DRL का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहां पर जो इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है ना, ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर DRL दिखाई देगा और वो इस तरीके से आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। सामने की ग्रिल आपको पता ही है, हैरियर ईवी के अंदर क्लोज आती है, कवर आती है इस तरीके से। यहां पर आपको टाटा का लोगो ऑफर किया जाता है। अब देखो, सामने नीचे की तरफ ग्रिल की बात करें तो ये रेडिएटर ग्रिल इस तरह की रहने वाली है। पैटर्न आप देख लो भाई, नेक्सॉन में भी यही पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई देगा और हैरियर ईवी के अंदर भी यही पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। बट यहां पर कहीं भी आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर विजिबल नहीं होंगे, मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलते फ्रंट में। और अगर यहाँ नीचे बात की जाए तो ये जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हेडलाइट में। प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, बट फॉगलाइट आपको ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर चेक करें तो एक्टिव एयर वेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना ये पियानो ब्लैक में मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर साइड में, और साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर चेक करो भाई, सबसे पहले तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ भी मिलते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको फॉग लाइट मिल जाती है आइस क्यूब फॉर्मेट में। बाकी एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। अब देखो फ्रंट में अंतर क्या है दोनों गाड़ियों में। एक तो फॉग लाइट का अंतर आ गया और दूसरा अंतर आ गया भाई, यहाँ पर फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिल गए और साथ में जो 360 कैमरा है उसका ऑप्शन भी मिल गया। बाकी ऑलमोस्ट पूरा प्रोफाइल वही रहने वाला है। और एक नीचे की जो स्किड प्लेट है ये डार्क ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए या पियानो ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अंतर है भाई। अगर थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो आपको दूर से तो ज्यादा अंतर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज है। एक तो पार्किंग सेंसर चेंज हुआ है, दूसरा 360 कैमरा चेंज हुआ है और फॉग लाइट आपको विजिबल हो रही होगी भाई। फियरलेस प्लस 65 में आपको फॉग लाइट एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब देखो, दोनों के टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई यहाँ पर बेस वेरिएंट में कौन सा मिलता है। यहाँ पर देखें, पहली बार गुडियर का मिल रहा है, ऑफर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले यहाँ पर टायर लगे हुए हैं। और अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ 245/60 R18 की प्रोफाइल मिलती है। और
यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक ड्राइव की बैजिंग देख सकते हो। और साथ ही बात करें तो इस तरह के आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, डायमंड कट प्रोफाइल में मिलते हैं, और ये फ्लैप जो है ना ये प्लास्टिक में आपको ऑफर किए जाएंगे। बाकी सेंटर कैप पर टाटा का लोगो ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ, और यहाँ पर बात करें तो ये है फियरलेस प्लस 45 वेरिएंट, और यहाँ पर टायर साइज जो है ना 1 इंच बढ़ जाता है। 245 55 R19 की प्रोफाइल मिलती है, और साथ ही गुडियर तो यहाँ भी मिल रहा है, और साथ ही इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले आपको टायर देखने के लिए मिल रहे हैं। बट आप एलॉय का डिजाइन देखो, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहाँ आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगा। बाकी फ्लैप तो एज इट इज आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये सेटअप इनके टायर का रहने वाला है। बाकी दोनों में व्हील आर्चेस की बात करें ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के ORBM की बात करें तो ORBM देखो सेम ही देखने के लिए मिल रहा है, बस छोटा सा अंतर है। छोटा सा अंतर क्या है भाई, यहाँ पर आपको 360 कैमरा ऑफर किया जाता है, बट यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों के ही डोर पर बात करें तो यहाँ पर .EB की बैजिंग यहाँ भी दिखाई देगी और यहाँ भी दिखाई देने वाली है। दोनों के नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुटरेस्ट इधर भी मिल जाते हैं और इधर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको रुक कैच सेंसर ऑफर किया जाता है, और दोनों ही वेरिएंट के अंदर सेम सेटअप मिलता है रुक कैच सेंसर का। एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर इधर बात करें तो यहाँ भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर बात करते हैं। अगर देखो यहाँ पीछे देखें तो यहाँ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाएगा। यहाँ भी चेक कर सकते हो और आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो भाई चार्जिंग कहाँ से करनी है, तो भाई पुश टू ओपन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी अनलॉक है, डेफिनेटली ईजिली ओपन हो जाएगा। और अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेम चार्जिंग का सेटअप मिलता है। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, उसके हिसाब से बता देता हूँ। अगर देखो 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 10 to 100% होने में ऑलमोस्ट 10.7 आवर्स का टाइम लेगी। और वहीं पर अगर बात करें 100 किलोवाट के, क्योंकि ये वेरिएंट जो है ना 100 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, अगर उससे चार्ज करोगे तो ये 20 से 80% होने में ऑलमोस्ट 25 मिनट का टाइम लेने वाली है। बाकी इनके साथ में 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है, उसकी कैलकुलेशन आपके सामने है, ऑलमोस्ट 23 घंटे के आसपास लेती है, इसी के आसपास लेती होंगी, बाकी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये चीज़ इसकी चार्जिंग की रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो AC चार्जिंग, और यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं दोबारा से बंद, और ये सेटअप जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलने वाला है, इसलिए दोनों का अलग अलग दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो पीछे की तरफ आ जाते हैं। पीछे चेक करो यार, यहाँ पर अगर देखें तो ये कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको विजिबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखें तो ये चेक कर लो, यहाँ पर आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है बेस वेरिएंट में, बट डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर बड़ा सा देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर Harrier.EB की बैजिंग दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो और नीचे की तरफ कैमरा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिर्फ रिवर्स में कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ इस वेरिएंट में 360 कैमरा का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये तो दोनों ही गाड़ियों में एक जैसी रहने वाली है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, ये है भाई इसके ऊपर वाला वेरिएंट फियरलेस प्लस 65 वेरिएंट। यहाँ पर देखो रियर वाइपर तो मिल रहा है, लेकिन साथ में डिफॉगर भी मिल रहा है, साथ में यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना एज इट इज मिल ही रहा है। अब देखो यहाँ पर पीछे ग्लास में बात की जाए तो सिर्फ एक डिफॉगर का अंतर आ रहा है, किसी और चीज का अंतर नहीं आ रहा है। बाकी कैमरे का सेटअप भी आपको सेम ही मिलने वाला है। Harrier.EB की जो बैजिंग वगैरह है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाली है। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो यहाँ भी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, और इस वेरिएंट के अंदर भी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर सकते हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो अगर इसकी बात करें स्किड प्लेट की, तो आप चेक कर लो, ये भाई ग्रे टोन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम फियरलेस 65 वेरिएंट में आते हैं तो यहाँ पर आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलती है। तो पीछे की तरफ आपको ये बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, इनका ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे 205 mm के आसपास मिलता है ऑलमोस्ट, बट आपके सामने क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, आप चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इनका टेलगेट ओपन कर ले। अगर देखो गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली ये इजीली ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें इसे हाथ से ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट का सेटअप यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे यहाँ पर बात करें, ये फियरलेस 65 वेरिएंट है, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। दोनों की बूट कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ 502 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे आप चेक कर लो भाई, दोनों ही वेरिएंट में ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप देख लो भाई, ये वाला चार्जर इसके साथ में आता है 3.3 किलोवाट का। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ स्पेस सेवर स्पेयर व्हील दिखाई देगा, जिससे आप मैक्सिमम 80 की स्पीड तक चला सकते हो। यहाँ पर इसकी टूल किट वगैरह दिखाई देगी, ये सेटअप रहने वाला है। बट देखो ये 65 वाला वेरिएंट है, यहाँ पर आपको पीछे की
तरफ एक सबवूफर दिखाई देगा इस जगह पे, ठीक है। ये चीज इसमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी उससे। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का ऑप्शन मिल जाता है और एक यूटिलिटी हुक छोटा सा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें हैं भाई फियरलेस 65 वेरिएंट में। अब आ जाते हैं एडवेंचर 65 में। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो देखो ये चीज आपको एज इट इज मिल रही है, व्हीकल टू लोड का ऑप्शन एज इट इज आपको मिल रहा है, बट यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये चीज नहीं मिल रही, मतलब जो यूटिलिटी हुक था छोटा सा वो नहीं मिल रहा है। छोटी सी चीज है, कॉस्ट कटिंग हो गई। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये देख रहे हो ग्रिल लगी हुई है, अंदर की तरफ किसी भी तरह का सबवूफर यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर आपको सबवूफर ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी इसके नीचे देखें तो स्पेस सेवर स्पेयर व्हील यहाँ भी ऑफर किया जाएगा। बाकी जैक वगैरह आप यहाँ भी देख सकते हो। टेल गेट के नीचे देखें तो सेम ही फिनिशिंग आपको दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद और अब इसे भी कर देते हैं हम बंद। अब चलेंगे भाई गाड़ी के इंटीरियर में, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले एडवेंचर 65 वेरिएंट को देख लेते हैं। यहाँ पर डोर ट्रिम कैसे देखने के लिए मिलेंगे, सबसे पहले चेक करो यार। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चॉकलेट ब्राउन कलर जैसा देखने के लिए मिलता है। साथ में नीचे की तरफ देखो सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर एक अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, साथ में बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये लेदर की फिनिशिंग मिलने वाली है ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। डोर हैंडल आप यहाँ पर देख सकते हो, चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाएगा ORVMs में। दोनों ही सीटों में देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सीटिंग में बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको सीट में देखने के लिए मिलता है, बट सीट में जो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है वो मैनुअली देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये छोटा सा लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी ये पियानो का ट्रीटमेंट है और यहाँ थोड़ा सा आपको वुडन टेक्सचर जैसा देखने के लिए मिलेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आ जाता है और ये इसका AC वेंट रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इतना ही प्रोफाइल हम जो है ना फियरलेस 65 वेरिएंट में देख लेते हैं कि कोई बदलाव तो नहीं है इस चीज में। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। अब देखो दोस्तों बदलाव हो गया, शुरुआत से ही हो गया। यहाँ पर देखो वहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर था, बट यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर एज इट इज मिल जाता है। बाकी अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर तो इसमें भी मिलेगा। और स्पीकर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीकर ऑफर किए जाएंगे, जिसमें आपका एक डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है और बाकी यहाँ पर 5 स्पीकर 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर्स की संख्या जो है वो ज्यादा हो चुकी है, तो म्यूजिक यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है आपको। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये लेदर का ट्रीटमेंट और ये पूरा प्रोफाइल आपको एज इट इज वही मिलने वाला है जो एडवेंचर 65 में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर एक बदलाव और है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है और अंदर देखें तो यहाँ देख सकते हो दोनों ही सीटें मिल जाएंगी और उनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। अब चेक करो यार, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर अगर देखें तो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। फुली लेदर ट्रीटमेंट के साथ वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिलता है। और साथ में नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर भाई 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। साथ ही 3 लोगों की मेमोरी मतलब सीटिंग पोजीशन आप इसमें सेव भी कर सकते हो और ये वेंटिलेटेड का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट वाली जो दोनों सीट है ना उसमें आपको वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर दिखाऊं तो यहाँ भी थोड़ा सा टेक्सचर चेंज मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो ऐसा ही मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो ऐसा ही मिल रहा है आपको एज इट इज। यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, बट वहां पर जो वुडन टेक्सचर मिल रहा था यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक ही देखने के लिए मिलेगा। अब चेक करो यार, यहाँ पर थोड़ा सा इसे डार्क ग्रे भी बोल सकते हो, ग्लॉस ब्लैक भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ भी मिल जाता है। बाकी AC वेंट आप देख लो इस तरीके से मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों में बैठ के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडवेंचर 65 वेरिएंट में बैठते हैं, वहां पर देखते हैं वहां आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है ड्राइविंग सीट पे। आ जाते हैं यहाँ पर, डोर कर लेते हैं ओपन और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से दोस्तों शुरुआत होगी। अब सबसे पहले गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले चेक करो आप,
फिर आपको क्लियरली पता चलेगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये सेटअप मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेंज विजिबल हो रही होगी, उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर ये गाड़ी स्टार्ट है तो रेडी मोड में लगी हुई है, स्पीडोमीटर यहाँ पर आ जाता है, रीलेवल आपको यहाँ पर दिखाई देगा और मोड वगैरह यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि ये अभी सिटी मोड में लगी हुई है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिखाई देगा। अब मोड वगैरह चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 5 तरह के मोड देखने के लिए मिलते हैं। ये इको मोड है और ये स्पोर्ट मोड है। इनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब देखो, Wet mode is activated. भाई वॉइस नोटिफिकेशन बहुत तगड़ा मिलता है। Rough mode activated. City drive mode activated. Wet mode is activated. अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों, 5 तरह के मोड देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें आपको इको और स्पोर्ट तो नॉर्मल रहता ही रहता है, साथ में यहाँ पर वेट मोड, रफ मोड और सिटी ड्राइव मोड और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। सिटी ड्राइव मोड और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अब देखो, यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको पैडल शिफ्टर दिखाई देंगे, यहाँ पर प्लस के लिए और यहाँ पर ये माइनस के लिए। यहाँ पर ये आपको रीजनरेशन लेवल के लिए मिल जाएगा, प्लस और माइनस करने के लिए। बाकी यहाँ पर देखें तो मैंने पहले ही बताया था, रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ भी अगर देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, फुली लेदर रैप्ड मिलने वाला है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ, और यहाँ पर अगर चेक करें, अब यहाँ पर जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ ये 12.2 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की मिलने वाली है। डिसेंट क्वालिटी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। मतलब डिसेंट क्वालिटी से मतलब ये है, सिंगल कैमरा ऑफर किया जाता है, लेकिन कैमरा HD क्वालिटी वाला मिलेगा। आप देख सकते हो, प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह मिल जाएगी। फुल स्क्रीन करना चाहो तो ये फुल स्क्रीन भी हो जाता है। तो ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। भाई देखो, टाटा की कैमरा क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सबसे शानदार कैमरा क्वालिटी टाटा की ऑफर की जाती है। साथ ही यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटअप मिल जाता है और एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर वही वुडन टेक्सचर दिखाई देगा जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पर आपका AC वेंट रहने वाला है इस तरीके से। और यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे बात करें तो कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा सेंट्रल कंसोल 2 बटन को छोड़कर टच पैनल या टच बेस्ड मिलने वाला है। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है, बूट ओपन करने का है, हेजार्ड बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है। उसके बाद यहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ये लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बट जो यहाँ पर स्टिचिंग है ना, वो आपको ब्राउन कलर में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है, ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो एक 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। Economy drive mode activated. और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये मोड चेंज करने के लिए डायल मिल ही जाता है, जो मैं आपको करके दिखा चुका। ई शिफ्टर आप देख चुके, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये पार्किंग मोड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर लो। आप 2 बोलिए या 3 बोलिए, अगर यहाँ पर बॉटल रखना चाहो तो बॉटल भी रख सकते हो। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो आर्मरेस्ट आपको फुली लेदर रैप्ड देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो काफी स्पेस मिल जाएगा। एक यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट, एक टाइप ए पोर्ट और एक 5 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करूं तो ट्रिम्स चेक कर लो, इस तरीके के मिलेंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड देख लो भाई, बड़े साइज का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको खूब सारा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ये लेदर का ट्रीटमेंट और ये सब तो मैं आपको दिखा ही चुका। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर ये देखो भाई, यहाँ ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट मिल जाएगा, बट वैनिटी मिरर उसके अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक देखने के लिए मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। आप चेक कर लो यार, इस तरीके की। मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। पीछे तक चली जाएगी भाई, ये देखो। अब यार बेस वेरिएंट में जिसे सनरूफ चाहिए ना, वो इस वेरिएंट को चूज कर सकता है। भाई इस वेरिएंट से सनरूफ मिलना शुरू होती है, शुरुआत सनरूफ की यहीं से होती है। वरना एक वेरिएंट इकलौता ऐसा आता है जो बिना सनरूफ के आपको मिलने वाला है, तो वो वेरिएंट है
एडवेंचर वेरिएंट, या कहें तो सिर्फ एडवेंचर 65 वेरिएंट। ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब यहाँ मैं सेफ्टी की बात करूँ तो भाई सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। टाटा मतलब यहाँ पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं फियरलेस 65 वेरिएंट में या फियरलेस प्लस 65 वेरिएंट में। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है, 2 लाख रुपए में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, वो अब मैं दिखा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो, पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। ये चेक करो दोस्तों, अगर देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो कोई बड़ा बदलाव नहीं, सेम वैसा ही मिलता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं मिलता है। जहां अंतर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहां देख लो TPMS का साइन बना ही आ रहा है, तो TPMS तो आपको दोनों में ही ऑफर किया जाता है। बाकी अंतर क्या मिलेगा वो मैं अभी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखो, यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखें स्टीयरिंग व्हील तो आप देख सकते हो इस तरीके का मिलेगा। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल यहाँ भी मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर रीजनरेशन लेवल को सेट करने के लिए मिल जाएंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं सेट करके। जैसे यहाँ L1 पे लगा हुआ है, अगर देखो इसे प्रेस करता हूं तो ये L2 और यहाँ पर ये L3 आ जाता है। तो ये सेट है। और एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे इसे कम ज्यादा करूंगा ना तो यहाँ पर रेंज भी चेंज होगी। अब देखो यार, ये देखो, ये रेंज चेंज हो रही है ना, ये इस रीजनरेशन लेवल की वजह से चेंज हो रही है। बाकी यहाँ भी आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है, मतलब फुली लेदर रैप्ड मिलता है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पर देखें तो टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। मतलब जो चीजें वहां मिल रही थी उससे अभी तक स्टीयरिंग व्हील में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। हाँ, सीटिंग में बात करूँ तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट एक्स्ट्रा मिल गई और साथ ही बात करूं तो यहाँ सीट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी अब आ जाते हैं स्क्रीन पे। देखो स्क्रीन का साइज सेम वही रहने वाला है, 12.26 इंच का। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ भी सपोर्ट किया जाता है, बट यहाँ पर भाई स्पीकर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको JBL मोड देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ चेक करो यार, साउंड वगैरह अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर स्पीकर ज्यादा हैं, जैसे 5 स्पीकर, 1 सबवूफर और 4 ट्विटर का सेटअप मिलता है। डेफिनेटली साउंड के मामले में आपको अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पर आपको 360 कैमरा और मिलता है। आप चेक कर लो यार, इस तरीके से मिल जाएगा। ये अच्छा ऑप्शन है भाई। अगर 360 कैमरा चाहिए तो आपको इस वेरिएंट की तरफ आना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाएगा भाई। सेटअप 360 कैमरा का अल्टीमेट रहता है। टाटा का एक नंबर की टॉप क्वालिटी रहने वाली है, ये सब रहता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो देखो डैशबोर्ड में क्या चेंज है। यहाँ पर ये पैटर्न देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा आपको चेंज और बदला हुआ मिल गया। बाकी AC वेंट देख सकते हो, यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ बटन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब कौन कौन से बटन एक्स्ट्रा है? एक तो 360 कैमरा का बटन एक्स्ट्रा है, साथ में यहाँ पर ये जो बटन है फॉग लाइट के, ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट पूरा सेटअप वही रहने वाला है। जैसा कि यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट के और चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये टेम्परेचर के लिए मिल जाते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ पर एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ से भी आपको टेम्परेचर सेट करना है और यहाँ से भी आपको टेम्परेचर सेट करना है। बट यहाँ पर फैन स्पीड के लिए ये आपको बटन मिल जाता है। इसे टच बेस्ड ही समझिए, यहाँ टच करके ही आप फैन की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हो। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ भी ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो फिर से एक चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी, बट पहले चेक करो 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। टाइप ए पोर्ट यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा मिलता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। लेकिन मोड की बात करूँ तो मोड ऑलमोस्ट वही मिलने वाले हैं। मैं बार बार नहीं दिखाना चाह रहा, पर चलो एक बार दिखा देता हूँ यार, कंफर्म हो जाए। ये देखो, ये इकोनॉमी मोड पे लगी हुई है गाड़ी। यहाँ पर वॉइस नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं, आप चेक करो। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं वेट मोड पे, उसके बाद रफ मोड, उसके बाद सिटी मोड और उसके बाद एक स्पोर्ट मोड। ये चेक करो, तो यहाँ पर आपको सेम सेटअप वही मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर मोड वगैरह दिखा दिए। ई शिफ्टर की बात करें, सेम ही मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं। पार्किंग ब्रेक कोई अंतर नहीं, सेम ही मिलने वाला है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। यहाँ पर कप होल्डर का स्पेस देख सकते हो, आर्मरेस्ट देख सकते हो स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। बट एक माइनर सा अंतर बताऊँ, यहाँ पर जो ये स्टिचिंग है ना, ये व्हाइट कलर के थ्रेड से की गई है। वहाँ पर चॉकलेट ब्राउन या ब्राउन कलर आप बोल सकते हो, उससे की गई थी। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये देखने के लिए मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको अंदर आर्मरेस्ट के अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में ये 12V का पोर्ट मिलता है। एक यहाँ पर टाइप ए पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ देखें, ओके चेक करो यार,
यहाँ पर आपको लाइट भी देखने के लिए मिलेगी, उसमें लाइट नहीं थी बट यहाँ आपको लाइट मिल जाएगी। साथ में कंपार्टमेंट वगैरह तो एज इट इज आपको मिल ही रहा है। तो ये सेटअप मिलता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखें तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर सब कुछ ऊपर की तरफ जो है ना ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में, जो थोड़ा सा आपको कंजस्टेड फील करा सकता है। बट ये चेक कर लो, आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ भी ऑफर की जाती है। ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रैब हैंडल ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर ये सनसेट, लेकिन सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर यहाँ भी नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, वहाँ मैनुअल डिमिंग मिल रहा था, यहाँ आपको ऑटो डिमिंग मिल रहा है। यहाँ पर बात करें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन, ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलेगी। यहाँ पर ये मैंने सनरूफ खोल के दिखा दी, आपको इस तरीके से मिल ही जाती है। बाकी यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेट मिलेगा। अब देखो फ्रंट ड्राइवर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या एक्स्ट्रा मिला उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अब देखो डोर पे बात करें तो यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको ब्लैक कलर में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला। साथ में यहाँ पर आपको सीट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वगैरह देखने के लिए मिल गए। साथ में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल गया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं 360 कैमरा का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल गया। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। फॉग लाइट आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गई। साथ ही बात करें तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पर इस आर्मरेस्ट के अंदर कूल्ड का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको ये अंदर लाइट जो है ये एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गई। और साथ ही बात करूँ तो यहाँ स्पीकर्स का जो सेटअप है ना वो एक्स्ट्रा मिलेगा, स्पीकर का सेटअप है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। तो ये सारे चीज़ें जो है ना फ्रंट ड्राइवर कैबिन में ही एक्स्ट्रा मिल गई। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि 2 लाख वर्थ इट जाने वाले हैं आपके। बट उससे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। अब यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो वही मिलने वाली है जो भाई बेस वेरिएंट से ऑफर की जा रही है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, बहुत तेज आवाज करती है, वॉइस नोटिफिकेशन बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ पर बात करते हैं इसकी सेकंड रो में बैठ के यहाँ आपको कैसा सेटअप मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पीछे डोर ट्रिम चेक करो यार, डोर ट्रिम इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पहली बात तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, लेकिन एक पर्सनली चीज़ बताऊँ ना, मुझे इंटीरियर जो है ना इसका बेस वेरिएंट का ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक तो यहाँ पर आपको डुअल टोन ट्रिम मिल गए और अंदर की तरफ ब्लैक कलर नहीं मिला ऊपर रूफ का, तो यहाँ पर सफोकेशन कम फील होगा। तो ये चीज़ आपको बेनिफिट में रहने वाली है अगर आप इस वेरिएंट को चूज़ करते हो तो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में ये डोर हैंडल, यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर फोन वोन रखने का स्पेस, ये बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। अंदर की तरफ देखें तो ये जो ड्राइविंग सीट है ये 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, पर बैठ के दिखाऊंगा अभी तब पता चलेगा। उससे पहले यहाँ पर चेक कर लो, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है जिसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और ये पीछे वाली सीट जो है ना ये 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर एज इट इज आपको मिल ही जाते हैं। अब यहाँ पर बैठ के बात करते हैं आपका लेग रूम और हेड रूम कैसा मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले ये चेक करो यार, यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे पैर अच्छे से चल पा रहा है, 3-4 उंगलियों के बराबर अब भी स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो मेरा सर देख सकते हो ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बच जाएगा। अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से रखा हुआ है क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है और यहाँ पर आपको ये LED लाइट मिल जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ मिलेगा और एक LED लाइट मिल जाएगी। बट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले तो नीचे की तरफ देखो यार, यहाँ पर सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए 2 पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग के, जिसमें एक टाइप A रहने वाला है और एक टाइप C रहने वाला है। बट जो टाइप C है ना वो 5 वोल्ट की चार्जिंग के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ब्लैक और यहाँ पर आपको ये पीच कलर कहते हैं दोस्तों इसे, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। फोन वोन आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आप कहोगे रियर AC वेंट कहाँ है भाई पैसेंजर्स के लिए, तो भाई B पिलर के अंदर आपको रियर में AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। साथ में जो फ्रंट में दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भाई रियर सीट रहने वाली है, ठीक ठाक है, कंफर्ट है, अच्छी जगह मिल जाती है। 3 लोग यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हो, आर्म रेस्ट पे अपना हाथ रख सकते हो सेफली। अब एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं भाई इसके अंदर फियरलेस 65 के अंदर। और यहाँ पर अगर देखें तो ये चेक करो, ओके यहाँ पर बढ़ गई एक चीज़ दोस्तों, अलग ही दिख रहा है।
पहले सबसे पहले नीचे देखो, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलता है, सेम वही मिल रहा है सेटअप पर ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पर आपको ये ट्विटर एक्स्ट्रा मिलेगा, JBL की बैजिंग आप देख ही रहे होगे। साथ ही यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पीछे आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जाते हैं, ये चेक कर लो भाई। अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए मंगाने हैं तो मैं कुछ लिंक डाल दूंगा यूनिवर्सल प्राइवेसी कर्टन के, तो आप उन्हें चेकआउट कर लेना। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ सीटिंग वगैरह में साइज स्पेस वगैरह वही रहने वाला है, यहाँ भी मैं आपको स्पेस दिखाऊंगा। बट पहले ये सीट्स देख लो, यहाँ पर इधर भी आपको एक्स्ट्रा चीज देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले, मैं इसे थोड़ा सा हटा के दिखा देता हूँ, आप चेक करो यार। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले जो हेडरेस्ट है ना वो देखने के लिए मिलेंगे रियर में, काफी अच्छी बात है। बाकी यहाँ भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर किया जाता है, जैसा उसमें था सेम सेटअप इसमें मिल रहा है। आईसोफिक्स साइड सीट एंकर मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन एज इट इज ही मिलेगा। बाकी अब यहाँ पर बैठते हैं, लेग रूम वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो अगर लेग रूम की बात करूँ तो सेम ही सेटअप मिलता है, वही 4 उंगलियों के बराबर, यहाँ पर पैर आसानी से चल पा रहे हैं। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो, यहाँ आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट फील करोगे क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं। ऊपर की तरफ देखें तो 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोट हुक के साथ में एक लाइट आपको मिल जाती है इस तरीके से LED सेटअप के साथ में। और इस तरफ देखें तो यहाँ भी आप चेक कर लो, यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर एक बदलाव और मिल गया है। यहाँ पर पीछे है ना 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं और दोनों 65 वॉट की चार्जिंग के साथ में मिल रहे हैं। ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर बात करें तो AC वेंट का सेटअप वही रहने वाला है B पिलर के अंदर। और यहाँ भी आपको फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा। अब देखो सेकंड रो में क्या क्या एक्स्ट्रा मिला। सबसे पहले तो ये प्राइवेसी कर्टन देख लो, ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिले। उसके बाद देखो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर दोनों जो ये चार्जिंग पोर्ट हैं ये आपको ज्यादा बड़ी कैपेसिटी के साथ में देखने के लिए मिले। वहां पे एक टाइप A टाइप C मिल रहा था बट 55 वाट की कैपेसिटी के साथ मिल रहे थे, बट यहाँ 65 वाट की कैपेसिटी के साथ में मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो हेड रेस्ट है वो ज्यादा कंफर्टेबल देखने के लिए मिलेंगे। पीछे से डैशबोर्ड देखा तो डैशबोर्ड ऑलमोस्ट वही दिखेगा जो उसके अंदर दिखाई दे रहा था। तो ये सेटअप रहता है भाई इसका फियरलेस 65 वेरिएंट का। अब एक काम करते हैं, इसे कर देता हूं मैं बंद और अब इन दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन करते हैं। किस गाड़ी के अंदर फ्रंट देखने के लिए मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों और बोनेट ओपन कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों का। बोनेट कहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ से इसे खींच के जो है ना बोनेट ओपन, देखो हमें बता भी दिया बोनेट ओपन प्लीज चेक। अब इसका भी बोनेट ओपन कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। ओके, दोनों गाड़ियों के बोनेट मैंने ओपन कर दिए हैं। अब फ्रंट दिखा देता हूं कितना कितना देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ये एडवेंचर 65 वेरिएंट है, यहां चेक करो भाई, भरा पूरा 35 किलो मैक्सिमम कैपेसिटी का फ्रंट आपको ऑफर किया जा रहा है, आप यहां पर चेक कर सकते हो। साथ ही बात करें तो यहां पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है और इस तरफ आपको वॉशर के लिए देखने के लिए मिल जाता है, एक कूलेंट के लिए यहाँ मिलेगा। अब बात करते हैं भाई फियरलेस 65 में, और यहाँ पर अगर देखें तो आप चेक कर लो, यहाँ भी आपको भरा पूरा सेम वही स्पेस मिलेगा, 35 किलोवाट 35 किलो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर कूलेंट के लिए, यहाँ पर आपको वॉशर और कूलेंट के लिए देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के नीचे ही आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेटअप रहने वाला है इनका फ्रंट का। ऑलमोस्ट जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर आपको ऑफर की जा रही है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें बोनेट के नीचे तो यहाँ कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा एडवेंचर 65 में और यहाँ पर फियरलेस 65 में। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अब देखो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं भाई, कौन सा वेरिएंट बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। देखो अगर आपका बजट टाइट है और सिर्फ 22 लाख तक का बजट आप खर्च करना चाह रहे हो एक्स शोरूम, तो आपको डेफिनेटली जो है ना एडवेंचर 65 की तरफ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए ना तो आप इससे नीचे भी जा सकते हो और 50,000 रुपये कम देने पड़ेंगे आपको। सनरूफ की वजह से जो है ना इसमें 50,000 रुपये बढ़ जाते हैं, बस ये अंतर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर प्राइसिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ से और यहाँ पर 2 लाख रुपये खर्च करते हो तो सबसे बड़े बड़े अंतर हैं, उन्हें मैं आपको एक बार गिना देता हूँ। सबसे पहले फॉग लाइट मिल जाती है, फ्रंट में 360 कैमरा, पार्किंग सेंसर भी ऑफर कर दिए जाते हैं। साथ में अंदर की तरफ बात करें तो वहां पर म्यूजिक सिस्टम बहुत बेहतरीन दे दिया जाता है। सीट में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दे दिए जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट जो है वो 65 वोल्ट की चार्जिंग के साथ में ऑफर किए जाते हैं। साथ में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और ऑलमोस्ट हाँ यही था दोस्तों। और हाँ पीछे वाली सीट पर अगर बात करें तो वहां पर प्राइवेसी कर्टन और देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के मिल रही हैं। एक बड़ी चीज और रह गई दोस्तों, यहाँ पर टायर साइज। यहाँ
यहाँ पर आपको 19 इंच मिलता है, यहाँ पर आपको 18 इंच मिलता है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा भाई एडवेंचर 65 से। अगर आप फियरलेस प्लस 65 की तरफ जाते हो तो 2 लाख रुपए बजट पड़ेगा, लेकिन 2 लाख रुपए वर्थ इट है दोस्तों, और अच्छे फीचर आपको ऑफर किए जा रहे हैं 2 लाख रुपए के अंदर। मेरी नज़र में वर्थ इट है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर स्विच करते हो तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, ये गारंटी है। तो ये सेटअप था भाई यहाँ पर आज इन दोनों गाड़ियों का। सब कुछ मैंने डिटेल में और बड़ी बारीकी से हाथ लगा के दिखा दिया, एक एक चीज़ को कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब आप बताइए कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मैं बात करता हूं भाई वारंटी की। देखो अगर वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के ऊपर बैटरी और मोटर पे आपको लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रही है, मतलब मैक्सिमम 15 साल तक की, ठीक है। और वहीं पर गाड़ियों के ऊपर बात करें तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जा रही है, जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है इन दोनों गाड़ियों में। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।